एपिसोड 10 में हम देखते हैं सारे लोग उन लोगों का बियर पीकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। चेयरमैन कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पे तो अच्छा बियर बनाकर दे दिया, लेकिन जो ग्रैंड इवेंट होने वाला है वहाँ पे सब कुछ सही होना चाहिए। ये बात सुनकर सारे खुश होते हुए ये सोचते हैं कि चलो फाइनली उनका बियर सिलेक्ट हो गया। लेकिन यंगजू को अभी भी थोड़ा टेंशन हो रही थी कि पता नहीं ग्रैंड इवेंट में क्या होगा। हम देखते हैं यंगजू और बाकी सब इस बारे में बात कर रहे थे। तभी यूमिन नोटिस करता है कि चाओ और बैंग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, जो देखकर वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए उन दोनों को एक साथ मिलकर बात करने का सलाह देकर वहां से चला जाता है। अब उसका बात मानते हुए दोनों एक जगह पे आकर बात करने लग जाते हैं, जहाँ पे इन दोनों को बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग आगे क्या करें, क्योंकि अब चाओ भी उससे शादी करना नहीं चाहता था। उसका कुछ रीजन है जिस वजह से वो मना कर रहा था। बैंग कहती है मैं सब कुछ संभाल लूंगी, लेकिन अभी भी चाओ उसको ये बोलता है कि मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर बैंग बेचारी सैड होकर वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं चाओ भी खुश नहीं था। वो बैंग से शादी करना चाहता था, लेकिन वो इस बारे में उसको खुलकर बता नहीं पा रहा था क्योंकि उसको कुछ प्रॉब्लम है। वो स्विमिंग करते टाइम याद करता है कैसे वो एक लड़ाई पे गया था, जहाँ पे उसको गोलीबारी का आवाज़ सुनाई देता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक करके वो पानी से बाहर निकलते ही लेट जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे यूमिन आकर उसको संभालता है। फिर ये दोनों कहीं बाहर जाते हैं कुछ खाने के लिए, जहाँ पे यूमिन उससे कहता है ऐसा क्या बात है कि तुमने मुझे इतनी अर्जेंटली बुलाया है। देखो मैंने तुम्हारे लिए अपना डेट छोड़कर आया हूँ। चाओ मुस्कुराते हुए बोलता है तुम्हें तो पता है ना मुझे क्या प्रॉब्लम है, फिर भी ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रहे हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। फिर वो उसको बताता है कि वो शादी तो करना चाहता है, लेकिन उसको डर है कि वो उसको निभा नहीं पाएगा। जो सुनकर यूमिन उसको समझाता है कि उसको इतना नहीं सोचना चाहिए और बैंक से शादी करके खुशी खुशी रहना चाहिए। जो सुनकर वो भी सोचता है कि वो फाइनली बैंक को सब कुछ बता देगा। अब यूमिन घर आता है तो यंगजू उससे मिलने आती है और कहती है चाओ की वजह से हम दोनों का डेट अधूरा रह गया। फिर वो दोनों वहाँ पे खाना बनाकर खाने लगते हैं और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ चाओ भी बैंक को मनाने की ट्राई कर रहा था। वो उससे कहता है मैं तुम्हें आज कुछ बताने वाला हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम तब भी मुझे एक्सेप्ट करोगे। बैंक कहती है हाँ मैं तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। फिर वो उसको कहीं पे लेकर जाता है और वहाँ पे शूट करता है, लेकिन शूट करते टाइम उसके हाथ कांप रहे थे और उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वो लगातार शूट किए जा रहा था, जिससे परेशान होकर बैंक कहती है बस करो। अब सीन शिफ्ट होकर यंगजू को दिखाया जाता है। वो यूमिन को एक जगह पे लेकर आता है जहाँ पे गांव वाले और उसके पेरेंट्स आए थे, जो देखकर यूमिन थोड़ा सा पहले तो सैड होकर उनको देखता है, लेकिन यंगजू उन लोगों को मिलाना चाहती थी। हम देखते हैं चाओ भी बैंक को बता देता है कि कैसे वो एक बार वॉर में गया था, जहाँ पे उन्होंने 3 लोगों को मार डाला था, जिस वजह से वो कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाया, क्योंकि जब भी वो खाने के लिए बैठता था तो उसको हर तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा था, जो देखकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लग गया था। उसकी वजह से उसकी फैमिली भी खा नहीं पा रहे थे और ना ही चैन से जी पा रहे थे, क्योंकि वो परेशान रहता था तो उसकी फैमिली उसको ऐसी हालत में कैसे देख सकते थे। इसलिए ही वो घर छोड़कर भाग आया था। सारी बात सुनने के बाद बैंक को भी अपने खाने में खून दिखाई देने लग जाता है, जो देखकर वो परेशान हो जाती है। चाओ कहता है बताओ क्या तुम अब भी मुझे एक्सेप्ट करना चाहती हो। फिर उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है तो वो बाहर चला आता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर दवाई खा रहा था। तभी बैंक पीछे से आकर कहती है तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती हूँ। अगर कुछ हो रहा है तो हम दोनों साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। ऐसा बोलकर वो उसको हक कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ यंगजू यूमिन को बाहर भेजकर कहती है इस बॉक्स में जितने बोतल्स हैं सबको खाली कर कर ही आना, नहीं तो मैं तुम्हें अंदर घुसने नहीं दूंगी। वो ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि बाहर यूमिन के डैड थे और वो चाहती थी कि दोनों बाप बेटे के बीच सब कुछ सही हो जाए। हम देखते हैं यूमिन अपने डैड के पास आता है और कहता है कि यंगजू ने कहा है जब तक ये खाली नहीं कर पाएंगे तो तब तक वो अंदर घुसने नहीं देगी। फिर दोनों बाप बेटे बड़ी मुश्किल से एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे वो पूछता है आप यंगजू की ग्रैंडमा की फ्यूनरल में क्यों नहीं आए थे। वो कहता है मैं आया था, लेकिन मैं अंदर घुस नहीं पाया। जब से तुम्हारी मॉम की मौत हुई तब से मैं अंदर नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर गिल्ट है। उसका डैड बोलता है कि देखो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स सारे सोल्जर्स थे और उन्होंने मुझे बचपन से ही सिखाया था कि मर्द को कभी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं जब तुम्हें देखता था कि तुम सेंसिटिव हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मुझे ऐसा बनाया गया कि मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाता हूँ। और ऐसे करके वो दोनों बाप बेटे अपनी सारी फीलिंग्स एक दूसरे से शेयर करते हैं। तब जाके
यूमिन को पता चलता है कि असल में उसके डैड उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उसके डैड बोलते हैं तुम तो बड़े माइंड रीड करते हो ना, अपने डैड का माइंड कैसे रीड नहीं कर पाए। यूमिन कहता है मैंने तो कभी आपको समझने की ट्राई ही नहीं किया। फिर दोनों बाप बेटे एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और उनके बीच सारा रिश्ता सही हो जाता है। फिर वो दोनों अंदर आते हैं जहाँ पे यंगजू पूछती है सब कुछ ख़त्म कर लिया ना। यूमिन कहता है हाँ। हम देखते हैं यूमिन की स्टेप मॉम बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। थोड़ी देर बाद उनका बेटा आकर बोलता है मम्मी मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है। तो वो कहती है कि तुम अपने डैड के साथ सो। अब ये दोनों बाप बेटे एक साथ सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद यूमिन और यंगजू वहाँ पे आकर देखते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। अब सुबह यूमिन अपने बियर के सैंपल को एक आदमी को देता है कंपनी में भेजने के लिए, जहाँ पे उस आदमी की हरकतें देखकर थोड़ा सा डाउट होता है कि पता नहीं ये क्या करेगा। थोड़ी देर बाद वहाँ पे बियर इवेंट होना स्टार्ट होता है, जहाँ पे सारे लोग अपने बियर को लेकर आए थे। फॉरेनर्स भी वहाँ पे बियर को टेस्ट करने आए थे। हम देखते हैं यहाँ पे सारे लोग थे, लेकिन यूमिन अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँचा था और सारे लोग वहाँ पे एक एक करके विनर का नाम बताने लगते हैं। फर्स्ट विनर का नाम जैसे ही वो लोग बोलने जा रहे थे तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके उनको पता चल जाता है कि असल में जिसका बियर विनर बना है वो यूमिन है। अब ये बोलते ही यूमिन का वहाँ पे एंट्री होता है बड़े स्टाइल से। थोड़ी देर बाद यूमिन अपना अवार्ड लेकर अपने दोस्तों के पास आता है। उसको देखकर सारे लोग उसके पास आकर कहते हैं आखिरकार हम लोगों ने कर दिखाया। लेकिन हम देखते हैं बैंक का डायरेक्टर जो होता है वो खुश नहीं था, क्योंकि उसने कुछ गड़बड़ किया था। यूमिन उसके पास आकर कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे? तुम्हारी इस घटिया हरकतों की वजह से एक दिन तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी। फिर वो उसको बताता है कि कैसे उसने एक आदमी को कहकर बियर को बदलवा दिया था, लेकिन यूमिन को इमोशंस पढ़ने का आदत था, इसीलिए उसने पता कर लिया था कि उस आदमी ने जानबूझकर वहाँ पे कुछ गड़बड़ करने के लिए आया है। फिर वो उसको वार्न करते हुए बोलता है आगे कभी फिर ऐसी गलती मत करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और इसी के साथ एपिसोड 10 खत्म होता है।